महाराष्ट्र में सीएम पद पर शरद पवार का भी बयान सामने आया है। पार्टी के लोग बैठकर फैसला करेंगे, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार। उनको प्राथमिकता देंगे जिनके पास ज्यादा सीटें हैं, ये कहा है शरद पवार ने। यानी फॉर्मूला बताया है, कितनी सीट पर लड़े, कितने पर जीते, ये महत्वपूर्ण होगा। सुप्रिया सुले को विधानसभा में दिलचस्पी नहीं है, ये भी क्लियर किया है शरद पवार। तो देखिए, शरद पवार का बयान हमने आपको बताया। अब आपको उनके दो पोतों योगेंद्र पवार और रोहित पवार का बयान सुनाते हैं। उन्होंने सीएम पद को लेकर टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन से क्या कहा, यह भी सुनिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पता नहीं, अभी मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद है, पर हम अकेले भी नहीं है, उसमें शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें जो पार्टी की आएंगी, शायद उनको वो पद मिल सकता है। अगर शरद पवार गुट को सबसे ज्यादा सीट आती है तो नेचुरली है मुख्यमंत्री के दावेदार शरद पवार गुट के लोग हो सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि पहले भी हम हो सकते थे, पर पवार साहब का कहना क्या है कि एक मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा अगर लोगों को हम कैबिनेट में संधि दे सके तो फिर और लोग हम कैबिनेट में वैसे संधि उनको दे सकते हैं। तो इसलिए शायद वो भी वो कर सकते हैं। अंतिम डिसीजन वो उनका ही अधिकार है। पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी जी, ये तीनों तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री रहेगा। हम रोहित पवार को कैबिनेट में देखेंगे आने वाले दिनों में। देखो, कोई भी जिम्मेदारी अगर सरकार मेरे ऊपर डालता है या मेरे नेता मेरे ऊपर डालता है तो मैं डेफिनेटली काम करूंगा। और अभी मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी देनी चाहिए, अगर दी जाएगी तो मैं लूंगा, और महाराष्ट्र के साथ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी विकास में करूंगा। और इधर सीएम पद पर शरद पवार के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए और महाराष्ट्र में नई सरकार लाने के लिए एक हुई। तो शरद पवार बोल रहे हैं कि पहले जिसकी सीट ज्यादा चुनकर आएगी वही उनका सीएम बनेगा। देखो, वो तो हम तय नहीं किए, तो वो जो होगा उस वक्त की बात है। अब इस वक्त हम सिर्फ 24 घंटे 25 घंटे बचे हैं, इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो भी होगा सब मिलकर बैठ के तय करेंगे। तो हम बीजेपी को हराने के लिए एक हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कौन बनेगा सीएम, ये देखिए शरद पवार का बयान। ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा, तीनों पार्टियों के लोग मिलकर फैसला करेंगे। अब उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। हम बीजेपी को हराने के लिए, नई सरकार बनाने के लिए एक हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। चित्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। राजीव पांडे भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके प्रवक्ता। लेकिन चित्रा जी, पहला सवाल आपसे। शरद पवार कुछ और कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और कह रहे हैं। शरद पवार साहब तो साफ कह रहे हैं कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा सीटें उसका सीएम होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? समीर जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। समीर, हाँ समीर जी, देखिए कैसा है कि खोकर महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये जो गद्दारों की सरकार बनी थी, महायुति की सरकार बनी थी, महाराष्ट्र की जनता का मिजाज उन्हें समझ में आ गया है। और इसीलिए आज की तारीख में इस चुनाव में ना तो इनका एक कैंडिडेट की ओपिनियन एक रही है, ना तो इनका मैनिफेस्टो एक रहा है, ना तो इनका स्लोगन एक रहा है, और ना ही इनका सीएम के ऊपर जो ओपिनियन है वो एक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये खुद सेफ नहीं है। इसीलिए ये आज की तारीख में जिस तरीके से पहले तो ये कह रहे थे एकनाथ शिंदे जी मराठा समाज से आते हैं और इसीलिए उनको सीएम का चेहरा वो घोषित करने वाले हैं, धीरे धीरे खिसकते फिर से उन्होंने एक बार मराठा समाज को धोखा देते हुए और ये अपना जो ओपिनियन है वापस लिया और कहा कि हम मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे
और उसके बाद में जिनकी जितनी सीटें आएंगी उसके हिसाब से हम बैठ के तय करेंगे कि कौन सीएम रहने वाला है। जहां तक बात महाविकास आघाड़ी की आती है, हमने हमेशा से कहा है, भले वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ने हमेशा प्राधान्य दिया है जनता के मुद्दों को, और जनता के मुद्दों के ऊपर ही हमने एक बहुत ही बेहतरीन यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर आधारित हमारा एक मैनिफेस्टो तैयार नहीं, किया ठीक है, वो मैनिफेस्टो है, उसमें तमाम बातें हैं, उन पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनने की नौबत आती है तो सीएम कौन होगा? उद्धव ठाकरे होंगे या नहीं होंगे? नाना पटोले होंगे या नहीं होंगे? सुप्रिया सुले नहीं होंगी? ये तो शरद पवार ने क्लियर कर दिया है। वो कह रहे हो कि उनकी विधानसभा में दिलचस्पी नहीं। देखिए, अभी के वक्त में किसी का भी वक्तव्य जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हाँ, कि वो आने वाले फ्यूचर में कितना रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, उसकी कोई गारंटी है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो लीडरशिप है और पूरे अलायंस की, राहुल जी हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उद्धव जी ठाकरे हैं, शरद पवार जी हैं, ये सब मिल बैठ के बैठेंगे आने चुनाव के बाद और फिर ये तय करेंगे कि सीएम का फेस कौन होने वाला है। ठीक है।